भैया हमारे एक प्यारे लाल, एक हमारा शिष्य है, बहुत तेज है, सारे काम करता है, मगर कभी कभी कुछ उलूल जुलूल क्वेश्चन पूछ लेता है। अब वो उलूल जुलूल क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो भैया हमारे विषय से संबंधित नहीं होते हैं। तो कल चला आया, कल आया हमारे पास कि सर कल तो गणतंत्र दिवस है। तो हमने कहा हाँ यार, तो बात सही है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है। कहीं सर एक क्वेश्चन पूछना है। तो हमने पूछा भाई किससे संबंधित? कहीं सर गणतंत्र दिवस से ही संबंधित है। हमने कहा यार तो विषय गंभीर है, पूछो। तो अब भाई पूछा उसने कि सर ये बताइए कि ये जो झंडा लोग फहरा के भूल जाते हैं, जो झंडा लोग रास्ते में फेंक देते हैं, कटा फटा झंडा फहरा देते हैं, उल्टा झंडा फहरा देते हैं, ये क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? आप लोग मालूम है क्या ये क्या अपराध की श्रेणी में है? तो भैया उसको बताना था। तो हमने सोचा कि भैया अब आप लोगों को भी बताते चले। तो भैया जिसको जानकारी है वो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। चलिए, उनके लिए पहले ही जय हिंद। और जिनको जानकारी नहीं है उनको तो भैया रुकना पड़ेगा। तो यार विषय थोड़ा गंभीर है, इसको थोड़ा सा गंभीरता से हम लोग समझ लें। झंडा पहले तो हम अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे, प्राइवेट जगहों पर, घरों में, गाड़ियों पे नहीं लगा सकते थे। मगर 2002 से एक कोर्ट ऑर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक वाद गया नवीन जिंदल की तरफ से। वो चूंकि बाहर से आए थे, विदेश से आए थे, तो उन्होंने देखा कि यार वहाँ सबको ही झंडा फहराते हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ भी झंडा फहरा दिया, अपनी फैक्ट्री एक्टिव पे पता नहीं कहाँ पर, मगर था ऐसा। तो भैया अब हुआ क्या कि अब जब उन्होंने झंडा फहरा दिया तो अब उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो गया। अब जब यह मुकदमा दर्ज हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो भैया क्या हुआ कि जब मुकदमा दर्ज हो गया तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब जब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग हुई, यानी वहाँ पर ये विषय उठा। उस विषय को क्या आया, उस विषय में इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो जरूरी है। अक्सर हम लोग भूलवश या अज्ञानतावश ऐसी गलतियां करते हैं जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए। वो क्या है, इसको आप समझ लें। पहली बात तो कटा फटा झंडा हम लोग नहीं फहरा सकते, अपराध की श्रेणी में है। अब हम लोग अपने घरों पे, अपनी गाड़ियों पे, इंस्टीट्यूशन पे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे झंडा लगा सकते हैं 2002 के बाद से, मगर कुछ उसके नियम हैं। वो नियम क्या है? झंडा कटा फटा नहीं होना चाहिए। झंडे को उसके पैरेलल या उससे ऊंचा कोई दूसरा झंडा उसके समीप नहीं लगाया जा सकता। झंडा आप कपड़े जैसा नहीं पहन सकते। अगर टी शर्ट भी टाइप की पहन रहे हैं, वो भी कुछ ही जगह पर अलाउड है, जब हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तभी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप झंडे को कमर के नीचे नहीं पहन सकते। झंडे को डिस्पोज ऑफ करना है, यानी उसको नष्ट करना है, ठीक है ना। अगर कोई झंडा क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसको आप कैसे सम्मान के साथ डिस्पोज करेंगे। आप किसी भी तरीके से उसको
कर सकते हैं, वो अलग बात है। मगर ससम्मान ये नहीं कि वहाँ कूड़ेदान में फेंक दिया, ऐसा थोड़ी संभव है, अपराध है वो। झंडा लगा के भूल गए, अब फिर वो तो अपराध है ना। अपना घर में सोने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो भैया सवेरे लगाओगे और शाम को उतार लोगे, ये ध्यान रखना, है ना। घर में तुम सो सकते हो, रजाई ओढ़ सकते हो, तो क्या झंडे वहाँ कुछ वहाँ इसे क्या है, तिरंगा है ना। ये भी नहीं है कि तुम बैठे हो बता तिरंगा फहरा दिया और बैठे हो कुर्सी चिपके हुए हो, ये भी नहीं उचित है। ये सब अपराध की श्रेणी में। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी में यानी जानबूझ के ऐसा नहीं करेगा, मगर अज्ञानतावश ऐसा लोग करते हैं कि हरा ऊपर नारंगी नीचे, नहीं करना है, अपराध है। तुमको यही नहीं समझ है कि हरा कहाँ रखना है और नारंगी कहाँ रखना है। तो ये तो भाई हो गई बातें कुछ जो आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ यार जीके की बातें समझ लो। जीके की बात यह है कि पिंगाली वेंकैया, ये जो आप झंडा देख रहे हैं, ये उनका दिया हुआ रूप है, ठीक है ना। पहले चरखा हुआ करता था बीच में, अब क्या है, चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, उससे ना तो कम ना उससे ज़्यादा, ठीक। रेशियो आपको मालूम है 3:2 को होता है, ये जर्नल सभी को मालूम है, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें आपको जानकारी होनी चाहिए और यही उद्देश्य था इस वीडियो का, ताकि झंडे का अपमान ना हो। जय हिंद।